नमस्कार, मैं हूं पंकज वीर और आप देख रहे हैं विभाग हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि उपज मंडी दलोदा में। आज हम जानेंगे किसानों की विभिन्न उपज के दाम, क्या कहते हैं किसान, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे और क्या रहा आज का मंडी भाव, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त हम लहसुन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ किसान हैं, तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि आज क्या रहे लहसुन के भाव, क्या रहे सभी प्रकार की अनाज के दाम। क्या नाम है आपका? लोकेश माली। आप कहाँ से आए हो? धुंधड़का से। और क्या लेकर आए हो मंडी? लहसुन। लहसुन में क्या दाम मिले आपको? लहसुन में तो क्या है, यूँ मान लो कि अभी तक तो कुछ है ही नहीं, खर्चा भी नहीं मिल रहा है। यूँ देखा जाए तो कि जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है, पर क्या करें, अब बो रखी है, बेचना थे हमें। लहसुन कितनी लेकर आए हो आप? अभी लेके आए 5 कार्टून। मैं आपको बॉक्स बता देता हूँ, ये उनकी लहसुन है और ये गांव धुंधड़का किसान इनकी ये लहसुन है। चाहे 5 बॉक्स लहसुन आप लेकर आए हो, क्या दाम मिलने वाले हैं आपको इनके? ये मिल जाएंगे 2,400-2,500 रुपये, और क्या, इससे ज़्यादा क्या बिकेगी इसमें। तो अभी भाव भी तो एक दिन क्या बोलते हैं, एक दिन क्या, मतलब जिस दिन देखते हैं कि यार आज अच्छी बिकेगी उस दिन लेके आते थे। 2,000-2,500 से ज़्यादा बिकती नहीं अपनी। तो उम्मीद आप ज़्यादा की करके आते तो ऐसी है कि बोले 5,000 बिके तो अच्छा है, पर बिक जाए तो अच्छी बात है। अब 2,000-2,500 से मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा बिके। वैसे तो पूर्ति नहीं हो पाएगी इन दामों में। क्या, इसमें तो यूँ मान लो खाद बीज की भी ये लागत नहीं है कि खाद बीज के पैसे आ जाए इससे। तो क्योंकि आज के हिसाब से अगर कुछ भी लेने जाओ तो 700-800 रुपये से नीचे कोई दवाई भी नहीं है। लहसुन के नाम से तो वैसे भी इतनी लूट मचा रखी है बाज़ार में कि क्या है कि लहसुन के लिए चाहिए तो 200 वाले भी 800 का बोलेंगे उसका भी। इससे तो अच्छा है कि जैसा है वैसा चलने दो, और क्या, अब किसी को बोले, अब कोई सुनने को तैयार तो है नहीं। जब दवाइयों के भी दाम बढ़े हुए हैं दवाइयों के बढ़े हुए दाम, और खाद के भी है। खाद का जहाँ अब 266 रुपये की अगर यूँ ये पूछते हैं तो सरकारी रेट 266 है, और लेने जाते हैं तो 330-340। उसके बाद में कुछ न कुछ साथ में पकड़ा रहे, या तो 19 का एक थैली लो किले की, या फिर वो नैनो यूरिया लो 250 रुपये का। जितना खाद नहीं उससे ज़्यादा तो खर्चा ये साथ में लेने का आ रहा है। आदमी क्या करेगा फिर खाद डाल के ऐसे? ये कहाँ, दुकानों पे या सोसाइटी में? दुकानों पे भी, सोसाइटी में तो पहली बात तो अदर को दे नहीं रहे, जिसका खाता है उसी को दे रहे न। हर आदमी के पास तो खाता नहीं है कि वो हर आदमी खाता या करे। उसके साथ में उसका बीमा ये न वो न करके खाद से ज़्यादा तो उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। तो आदमी की सोसाइटी तो जा नहीं रहा है, लेना उसको बाजार से ही है। इतनी मशक्कत करने के बाद भी 1 बीघे पे कितने कट्टे दे रहे हैं किसान? 1 बीघे पे कहाँ दे रहे हैं, डायरेक्ट 2 से 3 बीघे पे 2 कट्टे दे रहे हैं बस। 3 बीघे 1 एकड़ पे 3 कट्टे 2 कट्टे दे रहे हैं सिर्फ, यूँ मान लो। जरूरत कितनी होती है किसानों को वास्तविकता? जरूरत तो चाहिए किसानों को कम से कम, यूँ मान लो कि 1 बीघे में 1 कट्टा तो चाहिए, नहीं थोड़ा थोड़ा 2 बार देगा वो तो भी 1 कट्टा तो चाहिए 1 बीघे में उसको। पूरी रबी सीजन का एक ही बार दे रहे हैं? हाँ, एक ही बार दे रहे, उसके बाद यूँ डायरेक्ट दे नहीं रहे, नहीं खाते बिना तो दे भी नहीं रहे। अगर उनसे बात करो ऐसे तो कि नहीं मिलेगा, खातेदार को लेके आओ ना, खातेदार के उसमें देखो तो कि लिमिट हो गई इनको, तो फिर पैसे भरो तो कि अभी नहीं मिलेगा आपको, अगली बार मिलेगा। इतने खाद ही खत्म हो जाए ना, जिस टाइम पे देना रहो उस टाइम पे तो खाद मिलता ही नहीं है। फिर टाइम निकलने के बाद खाद मिलेगा, वो क्या काम का किसानों? किसान को खाद टाइम से जो लग रहा है कि जो दूसरी पान पिला रहे हैं उसमें चाहिए या तीसरी में चाहिए, तो उस टाइम तो उनको खाद मिलते ही नहीं है। उसके बाद में लास्ट टाइम बोलेंगे गोदाम भरे हुए हैं, क्या काम के हमारे वो गोदाम? किसानों को जरूरत खास करके अभी है खास गेहूं में है क्या, या अलसी वगैरह जो भी फसल बो रखी किसानों ने, उस हिसाब से अभी जो खाद चाहिए उनको अभी उपलब्ध नहीं मिल रहा इतना। और इस बार आपके गांव में लहसुन कितनी परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंट लहसुन है आप इस बार गाँव में? परसेंट तो यूँ मान लो गए साल से तो कहीं भी 20-30% कम ही है। जो गए साल मतलब 60-70% थी, तो अब यूँ मान लो 40% ही रह गई होगी। भाव नहीं मिल रहे, किसान बो के क्या करे कि जैसे तैसे तो पानी पिलाए, पानी भी इतना नहीं है कि उनको पूरी भरपाई हो जाए पानी की भी। पानी इधर उधर से लेके जैसे तैसे 1-1-2 बीघे की लहसुन कर रहे थे, उसके अलावा भी अब आदमी को भाव नहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल छोड़ दिया कि लहसुन के सामने देखने ही नहीं। क्या करे किसान ही बेचारे, अब जैसे तैसे तो उनका घर खर्चा चला रहे थे, पर ये लहसुन पे आके सब अटक गया फिर काम उनका। तो और फसलों की बात करें तो और फसलों में किसानों को सही दाम मिल रहे हैं? मिल तो रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो कि ठीक है, बोलने का तो नहीं है, पर क्या करें अब कि भाव तो इतना नहीं मिल रहा है किसानों को कि उनकी जो भरपाई है वो कर सके। क्योंकि दवाई वगैरह खर्चा, मेहनत, मजदूरी बढ़ी हुई है। किसानों को ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही जैसा मिल रहा है, कि अगर ये इधर मिल जाए भाव थोड़े से तो इधर दूसरी फसल में
ये मजदूरी नहीं है ज़्यादा लग जाती है, तो उनको तो वही है कि कुल मिला के कौन सी फसल ले लो कैसे भी कर लो कि कोई मतलब नहीं, किसानी करना छोड़ देना चाहिए किसानों को। तो वैसे तो सरकारी चाहती है कि किसानों को ये मिले वो मिले, सिर्फ कागजा कार्रवाई में मिलती है। उसके बाद किसानों से पूछे आके गांव में दिखे कि कैसे किसान करता है। बेचारा रात को 2-2 बजे ठंड में, कड़ाके की इतनी ठंड में वो जाके मोटर चलाता है। उससे पूछो कि तुम्हारी मेहनत ही मिल रही कि नहीं मिल रही, कि उनकी अगर दिन रोज से मजदूरी गिनो ना तो उससे तो मजदूरी करना अच्छा है फसल बोने से। तो कि वो बच्चे की तरह फसल को बड़ा करता है, एक दाना सींच के, उसके बाद उसको भाव बिल्कुल नहीं मिलता है। ने फिर बोलते हैं, सरकार बोलती है किसानों में हमने 2 गुनी आय कर दी। कैसे कर दी 2 गुनी आय? पूछे किसानों को, आके जाके खेत पे जाके एक दिन देखे, पानत करके देखे हो कि किसानों की दुगनी आय हुई कि नहीं हुई। फिर बात करें अपन कि हाँ किसानों की दुगनी आय सरकार ने की है। हर बात से सरकार बोलती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, बस कागजा कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद किसानों को कुछ मिलता ही नहीं है। जो भी है जो उनके रहते हैं खास मिलने वाले वो हाय कर लेते हैं, बस किसानों तक तो पहुँचती नहीं है कुछ आना जाना मिलना। अभी जो फसल में नुकसान हुआ था सोयाबीन की फसल में बेमौसम बारिश के कारण, आपको वहाँ मुआवजा मिला है उसका? कोई मुआवजा नहीं मिला। किसको बोले कि मुआवजा, तो वहाँ से बोलते थे हाँ आ जाएगा हो जाएगा, पर कोई खेत पे आके देखे तो मालूम पड़े कि कितनी मेरी सोयाबीन खुद की डूबी हुई थी, पूरी सोयाबीन। और पटवारी साहब तहसीलदार साहब सबको बुला के ले गया था। मैं देखा था हाँ कागजा कार्रवाई कर ली उनने। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। कोई पानी का निराकरण है ना कुछ नहीं है कि हाँ ये रास्ता बनवा देंगे, ये कर देंगे, इसकी खाई कर देंगे। सब सिर्फ देख के चले जाते हैं, किया अभी तक किसी ने कुछ नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ और भी कुछ किसान हैं। बाबू जी आपका क्या नाम है? बालकृष्ण कुमार। और आप कहाँ से आए हो? लसुड़ावन। और क्या लेकर आए हो मंडी आप? लहसुन। तो लहसुन के क्या दाम मिले आपको आज? कुछ नहीं मिला लहसुन में, तो वो मजदूरी भी नहीं मिली, जो ये काटते हैं ये भी नहीं मिला। आपकी लहसुन पड़ी कहाँ है? वो वहाँ पर कितने क्विंटल लगभग आप लेकर आए हो लहसुन? 2-1 कुंटल है। क्या दाम मिलेंगे उनको, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं मिलेगा। पहले 600 रुपये गई थी और अब तो और भाव डाउन है तो और कम आएगा पैसा। आपने इस बार कितने बीघे की लहसुन लगाई? इस बार 1 बीघे की। सरकार से क्या मांग करोगे आपको अच्छे दाम मिले? सरकार से तो यही दाम है कि हमारे फसलों का भाव बढ़ा है, सिर्फ गेहूं को छोड़ के किसी फसल का भाव नहीं। गेहूं में पर्याप्त दाम मिल रहे हैं गेहूं किसानों में दाम अच्छा है, बाकी और किसी का भी पैसा नहीं मिल रहा है। गेहूं में क्या दाम मिल रहे हैं किसानों को? गेहूं में अभी तो जैसे कि वो एमएसपी से ज़्यादा ही मिल रहा है, 2500 के आसपास है, 2400-2500, और एमएसपी 2100 रुपये की है। और 1 बीघे में खर्चा कितना आता है गेहूं में? गेहूं में खर्चा तो आ जाता है यार लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये बीघे का। खाद बहुत महंगा होगा। जो डीएपी की बोरी पहले सस्ते मिल रही थी, अब उसका 1500 से कोई सा भी खाद नीचे है ही नहीं, तो वो खर्चा ज़्यादा हो गया गेहूं में। खाद का खर्चा ज़्यादा है सबसे ज़्यादा गेहूं में? हाँ, खाद ज़्यादा है। खाद डालोगे तो ही पकेगा वो अच्छा, नहीं तो एवरेज नहीं देगा फिर। और क्या क्या फसल लगा रखी है आपने इस बार? इस बार सबसे ज़्यादा गेहूं ही है। गेहूं में उम्मीद है आपको सही दाम मिलेंगे? हाँ, जैसे ये जो अभी दाम चल रहा है इस हिसाब से तो अच्छा दाम रहेगा। तो ये थे हमारे साथ किसान, हमारे साथ और भी किसान हैं, तो आइए हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगदीराम, गांव सीखेड़ी, पोस्ट बड़वन, जिला मंदसौर। आप दलोदा मंडी क्या लेकर आए हो? लहसुन लेके आए हैं। और लहसुन के क्या दाम मिले आज आपको दलोदा लहसुन मंडी के में? तो पूछो मत, आप तो जहाँ जो भाव मिलने का था वो भाव मिला नहीं हमको। जो हमने जो सोचा था वो भाव नहीं मिला। लहसुन कहाँ पड़ी है आपकी? ये लहसुन का कार्टून पड़े 4 मैं है। आपको लहसुन बता देता हूँ। ये गांव सीखेड़ी के किसान है, इनकी यह लहसुन है, ये आप देख सकते हो। कितने कार्टून लहसुन आप ये लेकर आए? 200 रुपये प्रति एक जने ने साफ करने का किया, तो 8 जने इनके तो हो गए, तो इनके तो 200 से जोड़े तो 800 रुपये तो इनके बन गए साफ करने में इतने साफ पैसे? करने में। और उसके बाद फिर कटाई ने बिटाई ने जोड़ो तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला किसानों को। कार्टून खरीदा होगा तो एक कार्टून के कितने पैसे? 80 रुपये लिया। 80 रुपये। और यहाँ आने का भाड़ा कितना हो गया? यह 40-50 रुपये लेते हैं एक कार्टून के टेम्पो वाले। कार्टून के 50 रुपये भाड़े के लिए? हाँ, तो 4 कार्टून है। अबे मतलब इनको जोड़ो आप तो क्या मिला किसानों को? पर्ची बताइए एक बार। ये आप पर्ची देख सकते हो, 3900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लहसुन बिकी है। 10,000 बिकती नहीं लहसुन, तो उनमें कुछ किसानों को कुछ मिलता था। अब इसमें क्या किसानों को क्या मिलेगा? 10,000 ये बिकती तब जाके आपकी जो है मेहनत कुछ या मेहनत मुनाफा मिलती मिल है। पाता है। अब इनकी करीबन बाएँ अपन तो 1 बीघे के 35,000, 40-35-38,000 उनका खर्चा हो जाता है दवाई हवाई। तो तीसरे चौथे दिन तो ट्रिप से आती थी, वो दवाई छाटनी पड़ती, तो उसके कारण से महंगी महंगी दवाई लेके आना पड़ता, तो छोटी मोटी दवाई तो असर ही नहीं करती उनके।
ये दवाई वगैरह और ये सब मिला के ये कितना खर्चा हो गया? ये 35,000 का तो बीघे के, तो अपने तो दवाई कम में हो गई, खाद बीज सब हो गया उसमें। उसके बाद फिर अपने कटाई वटाई तो अलग ही है, फिर तो बोरे लाए खाद कट्टे, उनमें फिर भरे, फिर निकाले। अब क्या क्या करे आदमी, किसानों वैसे बेरोजगार हो गया, हो क्या है। कुल मिला के आपको इस लहसुन में मुनाफा नहीं हुआ है? मुनाफा एक नहीं भी पैसा हुआ। नहीं मिला है? नहीं मिला है। जो लागत लगी ना वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपकी और जेब से लगे होंगे हाँ, पैसे? जेब से लगे साहब, जेब से ही लग रहे हैं। और क्या पे 3900 बिकी तो क्या है, क्या जेब से ही गया, और क्या है। ये आपके गांव में खाद की क्या स्थिति है? खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है आपको? क्या बहुत स्थिति, यूरिया तो बहुत मिले ही नहीं है यहाँ, गेहूँ में फूंकने के लिए, लहसुन में फूंकने के लिए। आपके गांव में ही नहीं मिल रहा है? आसपास के गांव में भी आसपास नहीं? वाले सब दुखी थे साहब, पर लेकिन हमको भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है काम। क्योंकि यहाँ पर किसानों के क्या चाहिए, खाद चाहिए, खाद बीज टाइम पे मिलता रहेगा तो अपना काम व्यवसाय चलता रहेगा। सही दाम नहीं मिले, सरकार से क्या मांग करोगे कि अच्छे दाम मिले आपको? हाँ, सरकार से यही, शिवराज सिंह मामा जी यही बोल रहा हूँ कि बाणज का ध्यान रखो, और आप व्यवस्थित तो कुछ भी जो बीज है, खाद है, उसमें थोड़ा का सही दाम लगाए तो उसके लिए किसानों को थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। कहाँ से आए हो? रिचा देवड़ा। क्या लेकर आए हो मंडिया? मैं लहसुन लेके आया हूँ। और लहसुन के क्या दाम मिले आपको? ये 763। पर्ची बताइए। ये आप पर्ची देख सकते हो, 763 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यह लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप इनकी लहसुन देख सकते हो, रिचा देवड़ा के किसान है। कितनी क्विंटल लगभग लहसुन है? ये 10-12 कुंटल होगा। 12 क्विंटल है सब मिला के। हाँ, तो इसके क्या दाम मिलने थे आपको? कम से कम ज़्यादातर मैक्सिमम 1500, 1800, 2000 तो जानी थी। ये तब जाके पूर्ति हो पाई? पूर्ति थोड़ी बहुत हो जाती, थोड़ी बहुत होती है, सब होती? सब पूर्ति नहीं हो पाती। अच्छा, उसके लिए क्या दाम मिलने थे? उसके लिए तो फिर हेवी दाम चाहिए, क्योंकि जिसका खाद बीज वगैरह सब महंगा पड़ता है। खाद बीज वगैरह ये सब मिला के कितना खर्चा आया आपके? 20,000 बीघा ऐसे आ जाता है। 20,000 रुपये बीघे के खर्चा आया आपके। और एक बीघे में आपको कितने पैसे मिले? ये लहसुन भी कम ही हुई उस बार, उसका उत्पादन भी कम हुआ। तो उत्पादन कितना हुआ एक बीघे में? ये 10-12 कुंटल हुआ। 12 कुंटल ही हुआ है। और हर साल कितना होता था? हर साल थोड़ा ज़्यादा होता है, 16-17 कुंटल। लेकिन अभी 2 साल से भाव ही नहीं हो रहे इसके, लहसुन के भाव बिल्कुल ही नहीं आ रहे। आपको भाव भी सही नहीं मिले और उत्पादन भी इस बार कम है। कुल मिला के किसान पीछे आया है इस बार। और हाँ, पीछे है बिल्कुल। और आप भाड़ा क्या देकर आए हो यहाँ? भाड़ा तो जो भी 100-150 रुपये लगता है एक बोरी का हमारा। और आपके गांव से कितने किसान हैं आप यहाँ? हमारे गांव से 4-5 किसान हैं आए, सभी यही लेकर आए? सभी लहसुन लेके आए। उनको क्या दाम मिले आज? उनको भी कम ही मिला है, 700-800, किसी का 900 है, ऐसे है। तो आपने इससे पहले भी बेची आपने? नहीं, अभी लेके आए हम, बेचे नहीं पहले। फर्स्ट एंड लास्ट है? लास्ट है। और ये भी सही दाम नहीं मिला आपको? ये भी सही दाम नहीं मिले तो आप क्या करो, बेचनी तो पड़ेगी ना, जो भी आए वो। इस बार कितने बीघे की लगाई आपने? इस बार तो नहीं लगाए हमने, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं लगाए इस बार। अच्छा, कारण क्या है नहीं लगाने का? ये भाव नहीं मिलता, क्या करना लगा के, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इसमें, खर्चा भी ज़्यादा आता है। खर्चा भी ज़्यादा आता है, सब ज़्यादा आता है। आप क्या खाओ? यही लहसुन लाया हूँ मैं भी, लहसुन लाया। क्या दाम मिले आपको आज? ये 1700। क्या सही दाम है या अधिक मिलने? नहीं, ये बिल्कुल गलत दाम। क्या दाम किसान मिलने? को दोषी मानता हूँ मैं, तो किसान को भी दोषी मानता हूँ। ये मसाले की फसल है, शिड्यूल से बो रहे हैं, जैसे गेहूँ बो रहे हैं ऐसे बो रहे हैं। मतलब मसाले की फसल है तो उसमें बीघे 2 बीघे के हर किसान को बोना चाहिए। कोई 40 बीघे बो रहा है, कोई 20 बीघे बो रहा है, तो अब वो कहाँ जाएगा? तो आपके हिसाब से कितनी बोनी चाहिए किसानों को? बीघे 2 बीघे की बोना चाहिए हर सभी सब लगाए, थोड़ी अलसी लगाए, थोड़ा गेहूँ लगाए, थोड़ा लहसुन लगाए, थोड़ा प्याज लगाए, थोड़ा सब लगाना चाहिए। मतलब आपका कहने का ये है कि सभी किसान ज़्यादा लहसुन ना लगाएं? हाँ, कम लगाएंगे तो रेट मिलेगा। अभी हिमाचल वाला अभी लहसुन जो है दिल्ली में बिक रहा है 13,000 बिका। अब यहाँ 20 बीघे की लहसुन भी आप बेचोगे तो 1,20,000 रुपये नहीं आ रहा आपका, और वो किसान 2.5 लाख रुपये कमा रहा है 1 बीघे का। वो किसान जो छोटी खेती वाला है 1 बीघे की लहसुन लगा रहा है, वैरायटी बना रहा है, तो 13,000 अभी दिल्ली में बिक रही है उसकी, और ये लहसुन अब 700, 800, 1,000 रुपये बिक रही है। तो किसान को दोषी मानता हूँ मैं तो, क्यों? और वो क्वालिटी बन नहीं पा रही है। आपने कितने बीघे की लगाई थी इस बार? मैंने लगाई 2 बीघे की। और इस बार कितनी लगाई है? अभी 1 बीघे की लगाई मैंने। और कम लगाई है? कम लगाई। ये 2 बीघे में क्या दाम मिला आपको? क्या दाम? 700, 800, 300, 1700 बिके। जो अच्छा माल था, थोड़ा बड़ा माल था, वो 1700 बिका।
वो कटने के और ये रेट भी नहीं मिल रहे हैं, भाड़े लाने के वो ही नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करो, दवाई दारू के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हिमाचल वालों को सही मिल रहा सही रेट मिल रहा है, वो वैरायटी बना रहे हैं, क्वालिटी उनकी, और कम खेती में अच्छा मुनाफा कमा रहे हो। है, कम दाम मिल रहे हैं, किसान परेशान भी हो रहा है। परेशान हो रहा है, और वो ज़मीन में जैसे आप कम लगाओगे, 5 बीघे लगाई, और आप जो कमा रहे हो 1 बीघे का ही कमा रहे हो, तो 4 बीघे में गेहूँ लगाओ, अलसी लगाओ, प्याज लगाओ, दूसरी कोई फसल लगाओ, तो उसमें मुनाफा किसान की उन्नति होगी। सभी फसल लगाएंगे तो किसानों को सही दाम मिलेगा, धनिया मिलेगा, अलसी मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, तो उसका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। और खाद की क्या स्थिति है आपके गाँव में? खाद तो पहले ले आए, और अब तो मिल रहा है, अभी यहाँ सोसाइटी से मिल रहा है यूरिया खाद। तो ये थे हमारे साथ किसान। आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।